जो मैं लास्ट में। नमस्कार, मेरा नाम अभिनय है और मैं पिछले 13 सालों से एसएससी के लिए पढ़ा रहा हूं और मैंने हमेशा सवालों की गांठें तोड़ने की जितनी कोशिश हो सकती है वो की है। आज जब मैं सीजीएल 2025 के एक बच्चे द्वारा भेजे हुए कुछ सवाल देख रहा था तो मुझे लगा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। जब मुझे ये पता लग जाए कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के मैं सारे रास्ते बना चुका हूं तो मेरा खोने का डर खत्म हो जाता है। मुझे मालूम है मैं जिस रास्ते पर भी जाऊंगा मैं मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। और ये चीज मैं बच्चों को सिखाता हूं कि सिलेबस खत्म करने से सिलेक्शन नहीं हुआ करते, कभी नहीं होते। सिलेक्शन के लिए एक अच्छे आईक्यू लेवल का होना जरूरी है। आपको 25 सवाल, अगर आप 25 सवालों को पेपर में 25 सवालों को 25 तरीके से करना नहीं जानते तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको लगता है कि मैं सिर्फ 25 सवालों को करूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। आप 25 सवाल 15 मिनट में कर ही नहीं पाएंगे। आपको मालूम होगा अभी सीपीओ ने 30 मिनट में 50 सवाल का चैलेंज किया। उसके लिए आपको सब कुछ आना चाहिए। आपको कॉन्सेप्चुअल ट्रिक्स आनी चाहिए, आपको अप्रोक्सीमेशन मेथड आना चाहिए, आपको यूनिट डिजिट आनी चाहिए, आपको डिजिटल सम आना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि आप हर एक सवाल को चाहे वो सेम टाइप का है एक ही तरीके से कर लेंगे, ये संभव ही नहीं है। मैं आपको ऐसे ही कुछ एग्जांपल दिखाता हूं और दावे के साथ कहता हूं कि आप आज की क्लास में बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक पहला सवाल सीजीएल 2025 के पेपर में पूछा गया। तो एक बच्चा सोचता है कि यार यूनिट डिजिट लगा लेता हूं, मास्टर साहब ने कराया था, और इसकी यूनिट डिजिट निकालने की कोशिश करता है और कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि तीन ऑप्शन की यूनिट डिजिट सेम है, हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको लगता नहीं यार डिजिटल सम से हर सवाल खत्म हो जाता है। तो मैं बात करता हूं डिजिटल सम की। चलो भाई ठीक है, हमें सवाल पे डिजिटल सम लगा के देख लेते हैं। कैसे? डिजिटल सम में हम जानते हैं डिजिटल सम का मतलब होता है सम ऑफ डिजिट, कि आप जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका सम ऑफ डिजिट निकाल लीजिए और जो ऑप्शन है वो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली सम ऑफ डिजिट क्या है? 9 से भाग करने पे रिमाइंडर है। तो जो क्वेश्चन का रिमाइंडर होगा वही ऑप्शन का होगा। तो इसका डिजिटल सम निकालते हैं। आपने देखा कि यार 7 और 2 9, तो इसका डिजिटल सम तो 0 हो गया। ये 1 की क्यूब है तो डिजिटल सम 1 हो गया। ये 9 तो हट जाएगा, 2 की क्यूब होगी तो -8 हो जाएगा डिजिटल सम। 6 और 4 10 और 2 12 का मतलब 3 हो जाएगा डिजिटल सम। तो मैंने देखा कि ये आ रहा है जी -4। अब माइनस हमने क्यों रखा है? अगर हम प्लस करना चाहते तो 9 जोड़ देते। 9 से भाग करने का मतलब है अगर नेगेटिव रिमाइंडर आ जाए तो 9 जोड़ दो, लेकिन हमने माइनस में रखा क्योंकि ऑप्शन भी माइनस में थे। तो मैंने देखा 6 और 3 9 4 आ रहा है, ये उत्तर हो सकता है। 8 और 2 10 और 6 16 7 ये नहीं हो सकती। लेकिन आपने एक चीज नोट की कि डिजिटल सम में वक्त तो लगा। माइनस प्लस ये पंगा वो दुनियादारी, पंगा तो हुआ, लेकिन क्या कर सकते थे? डिजिटल सम एक रास्ता था। बट आप अगर ये सोचने लग जाए यहीं पे कि यार मैं हर सवाल में डिजिटल सम लगाऊंगा तो संभव नहीं है। जैसे मैंने सेम सवाल सीजीएल 2025 में आया हुआ उठा लिया और अब आप कह रहे हैं कि नहीं मैं तो डिजिटल सम लगाऊंगा, तो मैं कहूंगा बेवकूफ है, यहाँ नहीं लगाना डिजिटल सम। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। यूनिट डिजिट देखते ही पता लग जाता है और डिजिटल सम निकालना पड़ता है। ऑप्शन में यूनिट डिजिट देखते पता चल रहा है 2 9 0 1, तो निकाल देते सवाल का। आपने कहा कि जी एक तो ये संख्या बहुत बड़ी है तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 9 81 का मतलब 9 है, इसका 0 है, इसका -9 है और इसका 8 और 8 है, इसका 8 है प्लस 8। तो अब आपके ऊपर है, आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको प्लस ही निकालना है तो आप कह सकते हैं कि जी 8 और 9 17, 17 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा डिजिटल सम? या तो ऐसा निकाल लीजिए, या आपको मालूम है कि ये बड़ी संख्या है, दिस इज बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या है भाई। अगर ये बड़ी संख्या है तो 9 में से घटेगा 9 और 8 17, तो 2 आएगा डिजिटल सम, यही उत्तर है। आप समझो मैंने क्या करा? मैंने कहा कि ये दोनों तो जुड़ेंगे, 8 और 9 17 7 आएगा, और आपको पता है इसमें से घटेगा तो 9 में से 7 घटेगा तो 2 बचेगा, तभी तो उत्तर माइनस में आ रहा है। बोलो। तो ये सवाल आपने देखा कि यूनिट डिजिट से कितना जल्दी हो गया, कितना फास्ट हो गया। आप चाहते तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि 9 से 9 काट देते तो 8 आ जाता, लेकिन फिर हम 8 देखते ऑप्शन में तो 8 नहीं है। लेकिन आपको पता है ना कि 8 प्लस का आया है और ये यूनिट डिजिट माइनस का है, तो 10 जोड़ देते, कैरी जोड़ना पड़ेगा ना यूनिट डिजिट के लिए, तो 8 आ जाता। बातें किया। अब फिर से एक सवाल आ गया। अब आप ये बात रट ले कि नहीं यार मास्टर साहब ने बताया था कि भाई ये सवाल तो यूनिट डिजिट से होते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। हर सवाल को करने के अलग अलग